हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो सीन कुछ ऐसे है कि अभी हम उठ चुके हैं और अभी हमारा प्लान है यहाँ से शेषनाग से निकलने का, शेषनाग बेस कैंप से। यहाँ से हम जाएंगे अभी पंचतरनी की तरफ। तो पंचतरनी की तरफ जा रहे हैं हम। नींद तो हो गई अच्छी खासी पूरी, बट बॉडी की जो थकान है वो पूरी हो नहीं पाई है। सबने एक बॉडी पेन रिलीफ लेके सोए थे। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ऑलमोस्ट लोगों ने तो घोड़े कर लिए, तो वो लोग प्लान कर रहे हैं, एक 10 से 12 लोग घोड़े करने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो लोग चल चल के जाएंगे आगे पंच तरने तक, उनमें मैं भी हूँ। ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो हुआ, वरना बीच में हम घोड़े कर लेंगे। बाकी जो मौसम जो है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठंडा तो है, ठंडा अच्छा खासा ठंडा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट अच्छा खासा ठंडा है। वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, मज़ा बहुत आ रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारा बैग पैक हो रहा है। आधे लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा था गर्म पानी भरने के लिए, और गर्म पानी भरते ही, बैग देते ही, हम घोड़े वाले को आगे बेच के हम भी निकलना चालू कर देंगे आगे। सो अराउंड एक 14 किलोमीटर्स हमें आगे जाना है। 14 किलोमीटर्स लगेगी हमें पंचतरनी तक पहुंचने के लिए। सो मिलते हैं आगे। भाई साहब, इतना कुछ आप लोग को मिल जाएगा ना यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खाना क्या है, क्योंकि आप लोग इतने थके रहोगे और इसमें क्या खाना है क्या नहीं कुछ समझेगा नहीं। मैंने तो सिर्फ फ्रूट लिया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी है मुझे। मानना पड़ेगा, बहुत बहुत टाइप की वेराइटीज है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। सो दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गणेश टॉप पे, जिसे कहते हैं महागणेश टॉप। यहाँ की जो हाइट होती है वो अराउंड 14,800 फीट की होती है। ये हमारे ट्रैकिंग का सबसे टॉपेस्ट पार्ट होता है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल रहता है सबसे कम रहता है यहाँ पे। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, बोला जाता है कि शिव भगवान है, ओके, शिव भगवान के जो बेटे हैं गणेश, वो उन्होंने जब ऊपर अपनी यात्रा पे जा रहे थे, अमरनाथ की तरफ जा रहे थे अपनी गुफा की तरफ, तो उन्होंने अपने बेटे को यहीं पे कहा था कि अब यहीं रुक जाओ, उनका स्थान यही है। उनको आजू बाजू स्नो से पूरा, जो बर्फ़ रहती है उनसे पूरा ढक दिया था, और बोला था कि यही तुम्हारा जो रहेगा एरिया रहेगा, यही तुम्हारा स्टॉप रहेगा। तो इसीलिए इसका नाम हो गया महागणेश स्टॉप। अभी तक हम पहुंच चुके हैं महागणेश स्टॉप पे। तो अभी कुछ प्लान ऐसे है कि हम देखते हैं 5-10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे की तरफ पंचतरनी की तरफ। पंचतरनी की भी एक कहानी है, मैं पंचतरनी के बाद पहुंचने के बाद आपको बताऊंगा। तो जैसे कि जो जो स्टॉप आते हैं बीच में, सबकी एक एक कुछ ना कुछ कहानी है। स्टार्ट किया था हमने चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी में महादेव जी ने अपने सर पे जो चांद होते हैं उनको वहीं रख दिया था। उनको बोला था कि यही तुम्हारा स्थान है। उसके बाद शेषनाग टॉप जो है, वहाँ पे उन्होंने अपने गले से जो नाग थे उनको पानी में डाल दिया था, बोला कि यही तुम्हारा स्टॉप है। उससे पहले पिस्सू टॉप आता है। पिस्सू टॉप में उन्होंने अपने सारे जितने भी भूत पिशाच थे और उनके जो देवता थे, उनकी बहुत लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई रोकने के लिए उन्होंने कहा कि अभी तुम यहीं रुक जाओ भूत पिशाचों को, तो इसीलिए उसका नाम पिस्सू टॉप पड़ गया। और उसी पहाड़ में कहते हैं कि भूत पिशाच की बॉडी आज भी मतलब उसी पहाड़ के अंदर ही उनकी बॉडीज़ है, डेड बॉडीज़। वहाँ पे लिखा था, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। और बाकी जो देवता है वो उनके साथ ऊपर की तरफ चलते गए, और उन्होंने महागणेश टॉप पे अपने पुत्र गणेश को यहीं पे स्थान दे दिया था, बोला था कि अभी यही तुम्हारा स्थान है। तो मिलते हैं आगे। गणेश टॉप तक हमें पूरी बहुत ज़्यादा चढ़ान मिली थी, बहुत ज़्यादा, मतलब स्टीप चढ़ान भी थी। पर उसके बाद जैसे हमने गणेश टॉप क्रॉस किया, उसके बाद जो उतरन थी, जो ढलान थी, बहुत ज़्यादा ढलान थी। इसके बाद आपको चढ़ान नहीं मिलेगी। तो एक मन बना लीजिए कि आपको चढ़ान जो मिलेगी वो गणेश टॉप तक मिलेगी। उसके बाद जो है आपको उतरन ढलान ही मिलेगी पूरी। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आइएगा। और मैं तो बोलूँगा ऐसा, बाकी जो लोग बोलते हैं वीडियोस में कि पहलगाम का रास्ता कम स्टीप होता है, पर ऐसा किसी का मानिए मत, स्टीप होता है। अच्छी खासी चढ़ान होती है।
वो आपके ऊपर है, आप कैसे उसे हैंडल करते हैं। अच्छी खासी चढ़ान होती है, मतलब बहुत अच्छी खासी चढ़ान होती है। और अभी गणेश टॉप तक तो बहुत अच्छी होगी, उसके बाद जो है पूरी ढलान है। ये देखिए, मिलते हैं आगे। सो दोस्तों, अभी मैं हूँ पौष पत्री से, हम निकल चुके हैं। और हम नहीं, मतलब मैं अकेला निकल चुका हूँ। और अराउंड एक मैंने 3 से 4 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया है। और मुझे लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर ही बचा होगा, क्योंकि ऐसा लोग भी कह रहे हैं यहाँ के जो लोकल्स है। मज़ा बहुत आ रहा है, थकान हो रही है, बट समझ नहीं आ रहा कि नहीं हो रही, क्योंकि धूप भी है, चढ़ान भी है, ढलान भी है। तो ऐसा हो रहा है कि थकान आ रही है, और ये सब व्यू देख के अपने मज़ा आ रहा है हमें जाने के लिए। और ऐसा रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप व्यू तो चेक कीजिए। ये व्यू देख के तो अलग ही मज़ा आ जाता है। आप बताइए, आपको माउंटेन्स पसंद है कि नहीं पसंद है? अलग ही मज़ा आ रहा है। मेरे जो घर वाले हैं वो लोग पहुँच चुके हैं पौष पत्री नहीं, सॉरी, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? लोकेशन का नाम था, हाँ, तो मैं कह रहा था मेरे जो घर वाले हैं वो ऑलरेडी पंचतरनी पहुँच चुके हैं। मम्मी भी वहाँ पे पहुँच चुकी है, और बाकी भी लोग जो उनके साथ थे, जो लोग घोड़े में गए थे, वो लोग भी पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है मैं अभी एक घंटे के अंदर तो पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता तो बचा ही है। मिलते हैं आगे आपको। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पंचतरनी बेस कैंप में। मुझे दिख रहा है यहाँ से पंचतरनी का बेस कैंप। एक लोकेशन मुझे दिख जाती है, एक अलग सी आस बढ़ जाती है कि हाँ बस हम पहुँच गए। तो बस एक वैसा फील हो रहा है कि हाँ, हम हमारे सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, जो कि है पंचतरनी। यहाँ पे हम आज रात को स्टे करेंगे, और कल सुबह निकलेंगे गुफा के लिए, अमरनाथ की गुफा। बस अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा पंचतरनी का जो बेस कैंप है, वहाँ पे कितने सारे टेंट लगे। वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि लाइक आपको टेंट खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि हमने शेषनाग में किया था। शेषनाग में ऐसा रहता है, मतलब शेषनाग या हो गया और पंचतरनी हो गई, दोनों बेस कैंप है। यहाँ पे आप लोग आके आपके लिए स्टे के लिए, लाइक नाइट स्टे के लिए आप टेंट खरीद सकते हैं। और टेंट के जो रेट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, कि आप बेड वाला टेंट ले रहे हैं या नॉर्मल टेंट ले रहे हैं जिसमें बेडिंग नहीं होता, जिसमें आपको फ्लोर पर सोना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से वो लोग रेट्स बताते हैं। आपकी उनकी भी रेट्स आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो एग्जैक्ट रेट्स आपको मिल जाएंगे। और टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे कोई भी पैसा खाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेट्स रहते हैं ना, वो श्राइन बोर्ड वाले ही लगते हैं वहाँ पे। और कोई भी प्राइवेट टेंट वाला वहाँ पे बुकिंग नहीं करता। जो रहते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अमरनाथ श्राइन बोर्ड्स के जो ऑथराइज पर्सन रहते हैं, वो लोग ही आपकी पर्ची काटते हैं, और वो लोग ही आपको टेंट इशू करते हैं। तो वो देखिए टेंट, ये है हमारा बेस कैंप पंचतरनी का। आप देख सकते हैं इतने सारे, और इतना प्यारा व्यू है। इतने प्यारे व्यू के साथ हम आज रात को यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। ये व्यू ने तो अलग ही दिल जीत लिया है, अब क्या ही बोलूँ आपको। आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये व्यू एक्चुअल में बहुत प्यारा है। तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आपको दिखेगा वो व्यू, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। बाकी मिलते हैं आपको, मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ मुझे कितने मेरे टेंट्स मिले हैं वहाँ पे, कितने का वहाँ पे बुकिंग करते, क्योंकि मेरे जो आधे ग्रुप मेंबर्स हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और बचे हुए जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मुझसे पीछे है। और मैं भी अभी जस्ट पहुँचने वाला हूँ, अराउंड 2 किलोमीटर बचा है, बस मुझे वहीं पे पहुँचना है। और वहाँ पे जाके बात करके देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। तब तक के लिए अलविदा। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी हम निकल गए यहाँ से पंचतरनी से अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट अपनी अमरनाथ की गुफा में। बहुत मज़ा आएगा, बाकी की अपडेट्स आपको देते रहूँगा। चलिए मिलते हैं।
सो अभी हम पहुंच चुके हैं संगम टॉप। यहाँ से जो अमरनाथ की गुफा है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे संगम टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बालटाल का रास्ता है और पहलगाम का रास्ता दोनों मिलते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, वो जो रास्ता आ रहा है वो बालटाल का है और जहाँ से मैं आ रहा हूँ ये चंदनवाड़ी पहलगाम का रास्ता है। देखते हैं, हमें शायद यहाँ से एक व्यू मिलेगा गुफा का। वहाँ पे लिखा तो था फर्स्ट व्यू ऑफ अमरनाथ गुफा। देखते हैं अभी। सो वो देखिए गुफा, वो रही अमरनाथ की गुफा। अच्छा, और ये है बाजू में बालटाल का रास्ता। और जो हो चुके हैं हमें गुफा के दर्शन। सामने हमें गुफा दिख रही है। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। 9 किलोमीटर बचे, बस पहुंचने वाले हैं। आप आइस देख सकते हैं कितनी ज्यादा आइस है यहाँ पे। आपको संगम टॉप चढ़ने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा चढ़ान मिलेगी जब आप पंचतरणी से आएंगे। और ये याद रखिए, उसके बाद ढलान है। मिलते आगे। चुका हूँ मैं अमरनाथ की गुफा के जस्ट 1 किलोमीटर बचे और मुझे सामने दिख रही है गुफा। अब तक की जो ट्रैकिंग की बहुत मज़ा आया। संगम टॉप तक तो बहुत ज़्यादा चढ़ान थी, बट उसके बाद पूरी ढलान ही ढलान थी। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, चेक कीजिए। अमरनाथ की गुफा के जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं। सुबह के बजे 6:45 बज चुके हैं अभी और मैं पहुँच चुका हूँ अपने पहलगाम वाले रास्ते से। हमने स्टे लिया था पंचतरणी में, रात रुके थे और हम सुबह 4 बजे निकल गए थे वहाँ से। अगर आप पैदल आने का प्लान कर रहे हैं वहाँ से तो आपको एक संगम टॉप तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई मिलेगी, मतलब कि अच्छी खासी चढ़ाई मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ संगम टॉप तक रहेगी, उसके बाद ढलान रहेगी और उसके बाद जो चढ़ाई रहेगी वो थोड़ी बहुत ही रहेगी, बट ढलान रहेगी ज़्यादा। मोस्टली तो ढलान ही रहेगी। तो अगर आप पहलगाम के रास्ते से आ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको चढ़ाई हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में दीजिए और हो सके तो ज़्यादा सामान कैरी मत कीजिए। अभी मेरा फ़ोन और मेरा सब सामान मैं अभी क्लॉक रूम में रख दूंगा, सब कुछ जमा हो जाएगा। तो जमा हो जाएगा तो हम ऊपर जाके दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद हम आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आपसे। ये देखिए, चलिए मिलते हैं फिर आगे। अभी हम जा रहे हैं आगे दर्शन के लिए। मिलते हैं आगे। तो सीन कुछ ऐसे है, मैं भी आ चुका हूँ दर्शन करके। जो शिवलिंग है बहुत ज़्यादा पिघल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा बचा है। आप बोल सकते हैं कि 1 फीट या तो 1.5 फीट तक बचा हुआ है। और रही बात यहाँ की, यहाँ पे आपको सब सुविधा मिल जाएगी। वॉशरूम से लेकर आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ है जो कि 528 सीढ़ीज है। आपको चढ़ के जाना होगा, या तो आप चढ़ के जा सकते हो या तो पालकी से भी जा सकते हो। पालकी आपको ड्रॉप करेगा एक सर्टन लोकेशन पे, जहाँ से कुछ तो एक अराउंड 50 स्टेप्स हो गए। 50 स्टेप्स आपको मिलेंगे वहाँ से चढ़ने के लिए। पालकी वहाँ तक ही जाती है, उसके बाद आपको चल के ही जाना है। प्रॉपर सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में है यहाँ पे। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपके पास जो भी सामान होगा उसके लिए यहाँ पे क्लॉक रूम भी है, तो आप सामान की टेंशन मत लीजिए। आप लोग को फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं होगा आप लोग को लेके जाने के लिए। फ़ोन, आपका जो भी गैजेट्स है या तो फिर आपकी जो भी डिजिटल आपकी अप्लायंसेस है, वो सब आपको जमा करके जाना पड़ेगा, जो कि क्लॉक रूम में रहेगा। या तो फिर आपका कोई बंदा यहाँ पे नीचे बैठा के आप जा सकते हो। बाकी रही बात, अभी मैं मम्मी का वेट कर रहा हूँ ताकि मम्मी आएगी तो उनका फ़ोन वगैरह मैं रख लूँगा और वो चले जाएंगे दर्शन के लिए। बाकी सब तो सेट है यहाँ पे। बस अभी हम लोग आज निकलेंगे बालटाल के रूट से, तो जैसे ही सबका दर्शन हो जाएगा फिर वैसे ही हम लोग बालटाल के रूट से निकल जाएंगे। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं शेयर करते रहूँगा। मिलते हैं आगे। सो अभी मैं निकल पड़ा हूँ बालटाल के रूट से। सो यहाँ से बोला जा रहा है कि 14 किलोमीटर का रूट है, तो यहाँ से मैं ट्रैकिंग करके निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो दूसरा रास्ता। दूसरे रास्ते में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है घोड़ों की। यहाँ पे हम चल रहे हैं, बस देखते हैं बाकी क्या क्या होता है इस रूट में। आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा मैं। तब तक के लिए बाय। बालटाल की जो खड़ी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। जो भी बालटाल से आने का प्लान कर रहा है
सो प्रिपेयर होके आइए कि जो चढ़ाई रहेगी बहुत ज़्यादा स्टीप रहेगी। अभी मैं तो यहाँ से उतर रहा हूँ, बट उतरने में ही इतना मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी इतना स्टीप है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ऐसा ही कंटिन्यू है, फुल स्टीप ही स्टीप है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके ढलान है, बट कुछ कुछ जगह है, बट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि बालटाल की जो चढ़ाई है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो आप लोग उस हिसाब से प्लान कीजिए। अभी तो मुझे एक 6 किलोमीटर बचे मेरे पास होने के लिए। मैं 10 बजे चालू किया था मैंने, तो 10 बजे चालू किया था, तो अभी तक मेरे 8 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी लास्ट के 6 किलोमीटर बचे हैं मेरे। ये मैम देख रही है, हाय बोल दीजिए। बाकी तो हम जा रहे हैं बस आगे। सो मैं उतर चुका हूँ बालटाल के रास्तों से। अभी हमने बैग भी कलेक्ट कर लिया है। ये भाई लोग हमारे बैग लाए थे, तो इनसे अभी मिले हम। मैंने मेरा बैग तो कलेक्ट कर लिया, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ अभी। बाकी लोग जैसे ही आएंगे हम बैग कलेक्ट करके आगे निकल जाएंगे सोनमार्ग की तरफ। बाकी देखते हैं कभी तक आते हैं ये लोग। मैंने 10 बजे चालू किया था, अभी 1 बज रहा है, 1 बजे तक हो गया मेरा। सो भाई मैं आ चुका हूँ अभी बालटाल का बेस कैंप में। अभी हम यहाँ से करेंगे बस, जो कि हमारी बस यहाँ खड़ी होगी, उसमें बैठ के हम जाएंगे। ऑलरेडी आधे बंदे वहाँ पहुँच चुके हैं और आधे बंदे अभी तक उतर रहे हैं और उन लोग आधे लोग वेट कर रहे हैं। मैं 4 लोग को लेके बस की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग शायद होटल के लिए निकल जाएंगे। सो बालटाल का जो बेस कैंप था बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, आपको हर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे। बस दिक्कत यही है कि यहाँ पे चढ़ना बहुत पड़ता है, क्योंकि जब भी हम उतर रहे थे बहुत हालत ख़राब हो रही थी। लाइक इतनी सारी ढलान है कि मतलब आपके पैर तक की कंट्रोल नहीं हो रही। तो बस यही एक आज का अपडेट था। बाकी अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है मुझे इतना अच्छा वीडियो बनाने नहीं आता, स्टिल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।